बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत टिश्यू पढ़ चुके थे। उसके बाद टिश्यू सिस्टम, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और ऊतक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और उसी के बाद रूट स्टेम लीफ, जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना को हमें पढ़ना है। जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो डाइकोट रूट, द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना कैसी होती है वो आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना कैसी होती है ये आपको बनाना है। तो जैसा हम बनाते चल रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है, इसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ क्या बना देंगे, ये एपिडर्मिस होती है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, या जड़ की जो बाह्य त्वचा होती है उसको एपिब्लेमा कहते हैं, एपिब्लेमा। और इस पर बाहर की तरफ जो होते हैं रूट हेयर होते हैं, जिन्हें की हिंदी में मूल रोम कहते हैं या रूट हेयर। इनके द्वारा जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है, मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये एपिडर्मिस होती है या एपिब्लेमा। इसको एपिब्लेमा या मूली त्वचा कहते हैं। क्या होती है एपिब्लेमा या मूली त्वचा, और इसके ऊपर ये मूल रोम लगे हुए हैं जो कि जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। और इसके पश्चात इसमें ये संरचना बना लेते हैं और इसमें ये वेस्कुलर बंडल, ये घेरा बना लेते हैं गोल लगभग। और इस घेरे में सबसे पहले बाहर की तरफ ये एंडोडर्मिस होता है, इसे एंडोडर्मिस या अधस त्वचा कहते हैं। एंडोडर्मिस या अधस त्वचा ये वल्कुट या कॉर्टेक्स का ही भाग होता है। और ये स्ट्रक्चर मैं जैसे बना रहा हूं इसी तरह से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये एंडोडर्मिस या अधस त्वचा, ठीक है ना। ये इस तरह से गोल आकार का, और इसकी जो सेल्स होंगी, कोशिकाएं होंगी, वो ड्रम शेप्ड होती है। इस तरह से आपको ये बनाना है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के ठीक नीचे जो बनाते हैं इसके पेरिसाइकिल बनाते हैं, पेरिसाइकिल या परिरम। ये एंडोडर्मिस या अधस त्वचा, और इसी के ठीक नीचे ये पेरिसाइकिल या परिरंभ होती है। ये परिरंभ या पेरिसाइकिल, इसको इस तरह से आप स्केच करेंगे। तो ये एंडोडर्मिस या अधस त्वचा हो गई, ये पेरिसाइकिल या परिरंभ ठीक इसी के नीचे होती है। और इसके पश्चात इसमें बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं इसमें, ये एंडोर कंडीशन में होते हैं, एक्सोर कंडीशन में। एक्सोर कंडीशन मतलब क्या होता है, परिधि की तरफ छोटे जाइलम होते हैं और केंद्र की तरफ बड़े जाइलम होते हैं। ये बाहर की तरफ छोटे और अंदर की तरफ केंद्र की तरफ बड़े होते जाते हैं। जो छोटे जाइलम होते हैं उनको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो बड़े आकार के जाइलम होते हैं उनको मेटाजाइलम कहते हैं। तो ये आकार में लगातार बड़े होते जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, मेटाजाइलम। तो ये इस तरह से ये आकार में बड़े होते जाएंगे और ये कहलाएंगे मेटाजाइलम।
ठीक है ना। और इसी के बाद यहाँ पर होंगे बीच बीच में ये फ्लोएम। ये फ्लोएम होते हैं जिनके द्वारा भोजन का सम्मान होता है। ये यहाँ बना देते हैं, ये फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा भोजन जो पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है उसका सम्मान होता है। तो ये 4 जाइलम और 4 जिफ्लोएम ये अल्टरनेट में होते हैं और इसी क्रम को हम क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम का अरीब विन्यास या रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो जड़ों में कैसे होते हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं या अरीब सम्मान बंडल होते हैं। यहाँ पर जाइलम की ये दीवार को डबल बना देते हैं, ये इस तरह से, ये जाइलम। जाइलम की दीवार ये डबल बना दिया, ठीक है ना। तो ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट में होते हैं। और ये जाइलम की कैसी कंडीशन कहलाती है, एग्जॉर्ब कंडीशन। एग्जॉर्ब कंडीशन मतलब ये प्रोटोजाइलम परिध की तरफ छोटे होते हैं और केंद्र की तरफ मेटाजाइलम बड़े होते हैं। और बीच में यहाँ पर ये गोल गोल आकार के कॉर्टेक्स या वल्कुट बना देते हैं। ये कॉर्टेक्स या वल्कुट, और इसकी जो गोल कोशिकाएं होती हैं ये सब एक जैसी नहीं होती, कोई बड़ी होती है कोई छोटी है, अलग अलग आकार में आपको ये बनाना है। ये वल्कुट या कॉर्टेक्स, हिंदी में वल्कुट कहते हैं और इंग्लिश में ये इनको कॉर्टेक्स कहते हैं, वल्कुट या कॉर्टेक्स। तो ये इस प्रकार से द्विबीजपत्री जड़ या डाइकॉट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना कैसी होती है वो ये बना ली, ठीक है ना। ये द्विबीजपत्री जड़ या डाइकॉट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये क्या है, एंडोडर्मिस या अधस त्वचा। इसी के ठीक नीचे होती है पेरीसाइकिल या परिरंभ, और इसी में ये क्या है, छोटे जाइलम, ये कहलाते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बड़े आकार में होते हैं इनको कहते हैं मेटाजाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। और बीच में जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं पिथ, और ये क्या है, कॉर्टेक्स। इनको कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं, कॉर्टेक्स या वल्कुट। और इसी प्रकार से ये जो ऊपर है इनको कहते हैं ये मूल रोम या रूट हेयर, और ये सबसे ऊपर की लेयर होती है, इसको एपिब्लेमा या मूलीय त्वचा कहते हैं। तो इस प्रकार से द्विबीजपत्री जड़ या डाइकॉट रूट की संरचना कैसी होती है वो हम लोगों ने बता दी कि सबसे पहले एपिब्लेमा मूली त्वचा होगी, उसमें मूल रोम होंगे जो जल तरल खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, और इसके बीच से ये कॉर्टेक्स या वल्कुट होंगे। फिर इसके बाद ये एंडोडर्मिस या अधस त्वचा, ठीक इसके नीचे परिरंभ या पेरीसाइकिल। परिरंभ जो जाइलम व फ्लोएम को घेरने का कार्य करती है उसे परिरंभ कहते हैं, और इसमें जाइलम फ्लोएम एकांतर क्रम से लगे होते हैं, अल्टरनेट लगे होते हैं। और जाइलम की इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एग्जॉर्ब कंडीशन, EXARCH, एग्जॉर्ब कंडीशन।
जिसमें कि छोटे जाइलम परिध की तरफ, बड़े जाइलम केंद्र की ओर होते हैं। तो इस प्रकार से ये, और इसके पश्चात जो एंडोडर्मिस होता है उसमें बीचों बीच में एक पट्टी होती है जिसे कैस्पेरियम स्ट्रिप कहते हैं। बीचों बीच में एंडोडर्मिस की सेल्स में एक पट्टी होती है जिसे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप इसको कहा जाता है, या कैस्पेरियन की पट्टी कहा जाता है। ये कैस्पेरियन की पट्टी उस एंडोडर्मिस में नहीं होती है जिसके द्वारा पानी जाइलम में जाता है, उसको पैसेज सेल कहते हैं। जैसे यहाँ जाइलम से यहाँ अंदर ये वलकुट की कोशिका है, तो यहाँ से इस एंडोडर्मिस से होते हुए जाइलम में पानी जाएगा, तो यहाँ पर ये कैस्पेरियन की स्ट्रिप नहीं होगी, यहाँ पर कैस्पेरियन की स्ट्रिप नहीं होगी। तो इस सेल के द्वारा जैसे पानी जाता है यहाँ पर, तो ये सेल को, एंडोडर्मिस को पैसेज सेल कहते हैं। पैसेज सेल इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से डाइकॉट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना किस प्रकार बनती है, कैसी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। इसको अपना फेयर कॉपी में सही ढंग से समझ करके बनाएंगे, और फिर इसके बाद कल हम लोग मोनोकॉट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना कैसी होती है वो हमको आपको बनाना और समझाएंगे कैसी संरचना होती है। तो ये आप अपना बना लेंगे, और नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग मोनोकॉट रूट की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे।